वेलकम टू डीआरएस एके फार्मेसी। जैसा कि आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज इसमें बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में 100% श्योर रिपीट होकर आने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप इतना अगर सॉल्व करके जाते हैं तो डेफिनेटली इससे आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे। ओके, हम इसमें टोटल 3 साल के प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं, उसके आए हुए क्वेश्चन के बारे में, और वो कितना इंपॉर्टेंट है इस साल आने के लिए वो भी बताएंगे। ओके, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो टोटल हमारा सब्जेक्ट होता है बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का, जो हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग का पहला पेपर होने वाला है आप लोगों का, उसमें क्या है, बायो केमिस्ट्री। ओके, इसका कोड है BP203T। ओके, पहला था, तो हम सबसे पहले बायो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग पता होगा, हमारा जो पेपर होता है टोटल 75 मार्क का होता है। ओके, और ये 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। ये सारे क्राइटेरिया आप पेपर दिए सबको पता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। पहला है डिफाइन मीटर रोटेशन। आपको मीटर रोटेशन डिफाइन करना है। सिंपल सा, मैंने यहाँ पर सब कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से लिया गया उसको भी मैंने यहाँ पर बता रखा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा सारी यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 2 यूनिट पढ़ के जाओ और बाकी छोड़ दो, नहीं। बी फॉर्म एक ऐसा मतलब कोर्स है जिसमें सारे यूनिट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, बट कुछ यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उसी यूनिट से बनते हैं। तो इसमें देखना है लॉन्ग क्वेश्चन किस यूनिट से लिया गया, तो आप भी उसी को प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छे से। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है डिफाइन मीटर रोटेशन। सेकंड पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक रिएक्शन को आपको बताना है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज फास्फोराइलेशन। फिर पूछा गया डिफाइन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीएस साइकिल। एंड नेक्स्ट पूछा गया ब्रीफली डिस्क्राइब करना हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ओके, नेक्स्ट पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एंड डिफाइन नाइट्रोजनस वेस्ट विद स्ट्रक्चर, आपको नाइट्रोजनस वेस्ट को स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन करना है। ओके, और करा व्हाट इज द एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, डिफाइन करिए कोई एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इस सेक्शन के सारे जो 2 क्वेश्चन हुआ 2 नंबर वाले होते हैं, इसके आपको एग्जैक्ट जो पूछा जाए वही आंसर लिखना। ओके, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बनाने की कोशिश नहीं करना। ओके, तो इससे क्या होता है, जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करते हैं, इससे एग्जामिनर के दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं। तो कोशिश करेगा जो आंसर पूछा जाए एग्जैक्ट वही लिखना। तो आइए इसके सॉल्यूशन देखने से पहले हम सेक्शन बी को भी देख लेते हैं। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको केवल 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डिस्कस करिए ग्लाइकोलिसिस पाथवे को एंड इसके एनर्जेटिक्स को। ओके, ये यूनिट 1 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पूछा गया राइट ए नोट्स ऑन एंजाइम इनहिबिशन पे नोट्स लिखना है एंड एक्सप्लेन करना है माइकेलिस मेंटन प्लॉट ऑफ एंजाइम काइनेटिक को, इसको एक्सप्लेन करना है। ये यूनिट 5 से लिया गया। ओके, नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज कीटोन बॉडीज क्या होता है, गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। ओके, इसका रिएक्शन भी देना है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 से उठाया और यूनिट 5 से, यूनिट 3 से। तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन सी होता है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, पूछा गया क्वेश्चन व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, एक्सप्लेन करिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा यूनिट 2 से लिया गया। नेक्स्ट पूछा गया गिव द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे का जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है आपको उसको लर्न करके जाना और डिस्कस करना इसके सिग्निफिकेंस को। नेक्स्ट पूछा गया राइट नोट्स ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। यूनिट 3 से क्वेश्चन उठाया गया। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज डीएमिनेशन क्या होता है, डिस्कस करिए इसके डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो उसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको निकल जाए। जैसे शॉर्ट में क्या पूछ सकता है, डीएमिनेशन क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। ओके, तो सब इसी के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्कस करिए डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द गॉट डिजीज को एक्सप्लेन करना है, इसके स्ट्रक्चर आप डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर भी देना है। और नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, डिस्कस करना है इसके मैकेनिज्म को। ओके, ये यूनिट 2 लेगा। तो आइए अब एक एक का आंसर देख लेते हैं। सेक्शन ए डिफाइन मीटर रोटेशन क्या होता है,
ये सारा आंसर आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करा देंगे। ओके, तो म्यूचुअल रोटेशन इज डिफरेंस होता है इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एनोमर्स इन द सॉल्यूशन। ओके, जब प्लेन पोलराइड को हम इसके अंदर म्यूचुअल रोटेशन को देखते हैं, एनी मॉलिक्यूल टू सो म्यूचुअल रोटेशन मस्ट है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हेमिकीटल या हेमी एस्टल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो म्यूचुअल रोटेशन शो करेगा। और जो म्यूचुअल रोटेशन होता है प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ देखा गया था, सबसे शुगर के अंदर। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट एंडरगोनिक और एक्जरगोनिक को डिफरेंशिएट करना है। तो आप लोग आंसर देखिए, कर ऑल रिएक्शन अकरिंग इन द लिविंग सिस्टम में भी एक्जरगोनिक इंटरगोनिक हो सकते हैं, एंड दोज रिएक्शन विच रिजल्ट इन दीज रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, इसमें फ्री एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे एक्जरगोनिक होते हैं, एंड देयर दीज आर द रिएक्शन दैट टेंड टू अकर स्पॉन्टेनियसली, और हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चलती है। नेक्स्ट पूछा गया, इसके बाद एंडरगोनिक क्या होता है, एंडोगोनिक क्या होता है, फ्री एनर्जी मस्ट कम इनटू द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, इसमें क्या होता है बाहर से एनर्जी अंदर की तरफ जाती है, यानी एंडरगोनिक मतलब हम देखो एक्जर मतलब जब एनर्जी रिलीज बाहर हो, एंडोगोनिक जब एनर्जी अंदर ही है। ओके, इसे आप लर्न करके सिंपल सा 2 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन क्या होता है, फास्फोराइलेशन एक प्रकार का कॉमन मैकेनिज्म होता है ऑफ रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इनटू सेल, के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, एंड दिस मैकेनिज्म हैज बीन ऑब्जर्व इन दी, कहाँ देखा जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, एंड दीज आर मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी देखा जाता है। इट हैज बीन इसेंशियल इन दी कंट्रोलिंग सेलुलर फंक्शन, और हमारा सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है, एंड फास्फेट ग्रुप इज एडेड टू ए प्रोटीन बाय द स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे फास्फेट ग्रुप प्रोवाइड करता है एटीपी। ये सारी बातें फास्फोराइलेशन में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोथ क्या करते हैं, हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूसिंग होते हैं एंड बिल्ड प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पूछा इसेंशियल नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अगर पूछे तो डिफाइन करिए, टोटल 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में क्या होते हैं, आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस और स्टोर इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे लिए इसेंशियल होती हैं वो हमारी बॉडी क्या करती है, कैन प्रोड्यूस और स्टोर करती है, मतलब ये हमारे लिए बाहर से हमारी बॉडी बनाती नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए तो जरूरी है। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं, टोटल 11 नॉन इसेंशियल होते हैं, एंड एक हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है और स्टोर कर सकती है। ओके, तो ये हमारी हो गई नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा हमारे लिए नॉन इसेंशियल, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता वो एसेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीएस साइकिल। याद होगा ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी होता है, और टीसीएस साइकिल में अगर पूछे केवल एटीपी के बाद पूरा प्रोड्यूस, टोटल नहीं पूछ रहा है। ओके, तो टोटल हमारा टीसीएस साइकिल में भी 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है क्रेब्स साइकिल में थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की जब बात की जाए। ओके, नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इज द टर्म यूज्ड टू रिफर टू द हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया क्या होता है, जब ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी सब्सटेंस होता है दैट इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंड इज ए कंपोनेंट ऑफ द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी फाउंड इन बॉडी, हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट नोट्स क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत इसेंशियल रोल होते हैं सभी सेल्स में, एंड वायरसेस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इन्वॉल्व करता है स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और एक्सप्रेस भी करता है। जैसे कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन नाइट्रोजन बेस विथ स्ट्रक्चर। आपको नाइट्रोजन बेस को स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन करना। तो नाइट्रोजन बेस होते क्या है, ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड हैज ए केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन बेस होता है, और इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस में डीएनए होते हैं और आरएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या क्या कौन कौन से हमारे होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन। और नाइट्रोजन बेस जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, एयूजीसी, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होता है, एंड एक्टिव सेंटर इज द स्मॉल रीजन ऑफ प्रोटीन का एक छोटा सा रीजन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइनोनिम्स, इसके बहुत सारे साइनोनिम्स लाइक एक्टिव साइट कह सकते हैं, एक्टिव सेंटर कहते ही हैं, इसे बाइंडिंग कैविटी भी बोलते हैं, बाइंडिंग क्लेफ्ट भी बोलते हैं, बाइंडिंग ग्रुप बोलते हैं, बाइंडिंग पॉकेट भी बोलते हैं, या इसे हम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ओके, ये सारे नाम से जाना जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है
डिफाइन को एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपको को एंजाइम बताना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताना। ओके, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें करा ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट इज नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ एन एंजाइम, इसे कोएंजाइम बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक मेजर कंज्यूमर्स होता है किसके लिए, O2 के लिए इन मैमेलियन सेल के अंदर ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस चेन में ईटीसी में क्या होता है, प्रोसेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यानी डीएस से या फिर DH2 की मदद से, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की मदद से और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पास होता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा टोटल 2017 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपने नोट्स बनाया हो साल भर में, उसी से आपको लर्न करके जाना बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना। प्रॉमिस करता हूँ इसमें एग्जाम में एग्जैक्ट कभी कभी क्वेश्चन 60 से 70% रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आप 3 साल के पेपर लगा कर जाएंगे तो 80 से 90% क्वेश्चन रिपीट ही होके आने हैं। ओके, तो आइए 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, और पूछा गया राइट द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसएमिनेशन, देखिए यहाँ पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन में। एंड व्हाट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ 5-HT फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन से 5-HT सिंथेसिस कैसे होती है, राइट डाउन बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकल रोल्स क्या है, एंथैल्पी और एंट्रोपी में डिफरेंस क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर में ऐसा पूछेंगे इसलिए कुछ कभी पढ़े नहीं हो, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है। ओके, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, गिव एन आउटलाइन ऑफ रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन दे सकते हैं आप इसके बारे में, एंड हाउ आर दिस रिएक्शन कंट्रोल, इस रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप जरूर पढ़ के जाइए, उससे क्वेश्चन तो हमेशा रहता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा गया गिव द डेरिवेशन ऑफ माइकली मेंटन इक्वेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, पिछले प्रीवियस पूछा गया, इस साल भी पूछा गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल, डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में लिखना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन यही सबको रिपीट करते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट जो सेक्शन सी में लॉन्ग पूछा गया, डिस्क्राइब करना ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जिससे मेराफ इमिडन ने दिया था, और इसके इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछा गया इन्यूमरेट करना काइनेटिक बॉडीज क्या होते हैं, डिस्क्राइब करना फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज के बारे में बताना आपको, डिस्कस करना डिटेल में अबाउट यूरिया साइकिल के बारे में और इसके सिग्निफिकेंट को बताना है। नेक्स्ट पूछेगा राइट डिटेल द मोड ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। एंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब करना वेरियस प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन को बताना है, और राइट डाउन बायोसिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किसी के डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं। एंड डिस्कस कर डिटेल इन अबाउट डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, तो इतना अक्सर आप देख रहे हैं सारे यूनिट से क्वेश्चन लिए गए लॉन्ग में, तो जरूर प्रिपेयर करके जाना। ओके, अब आइए सेक्शन ए के जो 60 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए यहाँ पर देख लीजिए। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड और कंपाउंड होते हैं कंसिस्टेंट, जिसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, एल्कोहल्स हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं। दीज कंपाउंड लिपिड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होते हैं, एंड प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, मेम्ब्रेन को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर 5 काइंड्स ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड पाया जाता है, लाइक इसमें फास्फो एनहाइड्राइड पाया जाता है, एसाइल फास्फेट पाया जाता है, एनॉल फास्फेट पाया जाता है, गोनिडीन फास्फेट पाया जाता है, एंड क्या पाया जाता है, थायोस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ये सारा आप बता सकते हैं, जैसे एग्जांपल पूछे फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड के बीच में पाया जाता है, एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट डिफाइन करना ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदल जाना ग्लाइकोजिनोलिसिस, लिसिस का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। ओके, नेक्स्ट राइट द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, अगर आपको पता होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन इन्वॉल्व होता है। ओके, आप इसे एक्सप्लेन बता सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसएमिनेशन, देखिए शार्ट में पूछे ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। ट्रांसएमिनेशन एक प्रकार का मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है जो कैटलाइज होता है किसके द्वारा, पीएलपी डिपेंडेंट एंजाइम के द्वारा, एंड इट इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग सेल्स रिवर्सिबली ट्रांसफर करते हैं अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन एमाइन
आर एन अल्फा अमीनो एसिड टू ए अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूछा गया व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाय बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट अल्टर कर देते हैं प्रोटीन कन्फर्मेशन को इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स को, विच कंसिक्वेंटली चेंज करता है शेप ऑफ एक्टिव साइट को, वो होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ओके, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड आपको पता होगा, जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का ढेर सारा सीक्वेंस होता है जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, जो डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन के सीक्वेंस को बताता है। एंड दाउ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, और इसी जो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन जो हमारे कोड्स होते हैं वही इंफॉर्मेशन लिया होता है प्रोटीन के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ एयूजी जो होता है, एयूजी एक प्रकार का जेनेटिक कोड है। ओके, इसके अंदर किसका कोडिंग होता है, मेथोनिन के लिए कोडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ 5-HT फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से 5-HT कैसे बनता है। ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू 5-HT बाय कैसे, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। ओके, नेक्स्ट 5-HTP कन्वर्ट हो जाता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट करो राइट डाउन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, लार्ज बायोमॉलिक्यूल होते हैं दैट प्ले एसेंशियल रोल इन ऑल सेल्स वायरसेस में। एनी मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है स्टोरेज ऑफ एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनोमिक इंफॉर्मेशन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इनकोड्स इंफॉर्मेशन सेल्स नीड टू मेक प्रोटीन। से सारे हमारे बायोलॉजिकल रोल्स हैं। ओके, नेक्स्ट डिफाइन एंट्रोपी और एंथैल्पी एक्सप्लेन करना है। तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज मेजर ऑफ टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब 2019 का देख लेते हैं। इसमें सेक्शन में क्या पूछा गया, डिफाइन करिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, डिफाइन करिए फ्री एनर्जी को, व्हाट इज हाइपर बिलिरुबिनिया बिलिरुबिनेमिया। ओके, डिफाइन करना, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज जॉइंटिस क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म। देखिए सबके फुल फॉर्म याद कर लिया, फुल फॉर्म तो जरूर पढ़ के जाएगा, रिपीट हो सकता है। एनएडीपी, एनएडीएच, एटीपी, टीपीपी, यूडीपी, यूटीपी, एनएडीपीएच। एंड डिफाइन करना गॉट को, देखिए गॉट लॉन्ग में पूछेगा, आप शॉर्ट में भी पूछ ले रहे हैं। स्ट्रक्चर भी देखिए पूछा जाएगा एग्जाम में, एटीपी का स्ट्रक्चर क्या था, कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन करना आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के सारा क्लासिफिकेशन है आपको बताना। ओके, एंड नेक्स्ट पूछा गया राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस का पाथवे बताना है, इसके एनर्जेटिक्स के बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन करिए लिपिड्स को और इसके क्लासिफिकेशन को। कितना आसान सा पूछ लिया। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर लेबर लर्न करके जाना है। सेक्शन सी में क्या पूछा गया, डिफाइन करिए एंजाइम काइनेटिक क्या होता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज को लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड एंड इट्स रोल बताना है। नोट्स लिखना आपको जेनेटिक कोड पे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया पे, एंड डिस्क्राइब करना कोएंजाइम को इसके स्ट्रक्चर के साथ, बायोलॉजिकल फंक्शन के साथ, और राइट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे आपको एक्सप्लेन करना है। राइट बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन। सारे क्वेश्चन हर यूनिट से क्वेश्चन लिए गए, तो सारा यूनिट पढ़ के जाइएगा, अच्छे स्कोर आएंगे और पेपर 3 ईयर के सॉल्व करके जाइएगा। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क वाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, वही ईटीसी के बारे में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक क्लस्टर ऑफ प्रोटीन होता है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू दी अलग अलग प्रकार के मेम्ब्रेन की मदद से विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है टू फॉर्म ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन दैट डिराइव करता है क्रिएशन ऑफ एडेनिन, एटीपी बनाता है। एंड एटीपी इज यूज बाय द सेल एज एनर्जी, और उस एटीपी का यूज एनर्जी की तरह करते हैं फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेलुलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड डिफाइन फ्री एनर्जी क्या होता है। फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक एनर्जी लाइक प्रॉपर्टी होती है और स्टेट फंक्शन होता है ऑफ ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। फ्री एनर्जी हैज ए डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट बाय इट्स हिस्ट्री। तो फ्री एनर्जी इज यूज टू डिटरमाइन करता है हाउ सिस्टम चेंज करता है एंड हाउ मच वर्क दे कैन प्रोड्यूस। सारी बातें फ्री एनर्जी में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज हाइपर बिलिरुबिनेमिया। हाइपर मतलब हाइपर मतलब ज्यादा होता है, मतलब ये हैपेंस व्हेन देयर इज टू मच बिलिरुबिन इन योर बॉडी में, हमारे जो बेबी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड में वो हाइपर बिलिरुबिनिया कर देता है। बिलिरुबिन इज मेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से ही बनता है। ओके, सारी बातें लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में लिखना है। रेडॉक्स पोटेंशियल इज ए मेजर्स ऑफ द इज विच
विथ विच ए मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, विच मीन्स दैट मोर पॉजिटिव रिडक्स पोटेंशियल उसके ऊपर हो जाएगा एंड मोर रैपिडली ए मॉलिक्यूल रिड्यूस, और उतना तेजी से रिड्यूस भी होगा, ये रिडक्स पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस बारे में आप जानते हैं, जब एक्सेस मात्रा में बिलिरुबिन हमारी बॉडी में आ जाता है तो ये जॉन्डिस का मेन कॉज होता है। ओके, बिलिरुबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस का येलो कलर कर देता है, ये फीकल मैटर होते हैं, is a normal part of the pigment released from the breakdown of huge red blood cells से द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी के बारे में तो पता है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में चाहिए हम, ताकि हम अच्छे से वर्क कर सके, हेल्दी रह सके। विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी में, यूज करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बोन को स्ट्रॉन्ग बनवाता है, हमारे टीथ को भी मतलब इस मजबूती देता है। ओके, और ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ओके, ये सारी बातें विटामिन डी में लिख सकते हैं। फुल फॉर्म देख लीजिए, NADH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, TPP थायामिन पायरोफॉस्फेट होता है, UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, UTP यूरिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट होता है, और जो NADPH होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन होता है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन गॉट। गॉट क्या होता है? ए डिजीज दैट कॉज पेनफुल स्वेलिंग इन प्लेसेस वेयर टू बोन्स फिट टुगेदर, यानी जॉइंट की जगह पे वहाँ पेन होता है। ओके, नी में भी हो सकता है, टोएज में भी, फिंगर में भी। ओके, इस तरीके से गाउट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ATP का स्ट्रक्चर आप लोग लर्न करके प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट है डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन ब्लड। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। पीपल्स ऑफ द एनिमल्स, पीपल्स एंड एनिमल, टू मच कोलेस्ट्रॉल इज थ्रू टू बी काजेज ए हार्ट डिजीज। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो क्या कर सकता है? हार्ट डिजीज कर सकता है। सारी बातें इसमें आप लिख सकते हैं, इसे जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट इस तरीके से हमारा सारे 3 ईयर के प्रीवियस पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिस्कस हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करके जाना और कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।